इमाम हुसैन के साथ नरमी करे तो ऐ शिमर तू इमाम हुसैन और उसकी औलाद को कत्ल करना। बस जैसे ही शिमर करबला तक आ पहुंचता है, उमर बिन साद को देखे कि वो खामोश खड़ा है और आले मोहम्मद के खयाम दरिया पे लगे हुए हैं। शिमर आके कहता है जब तक पानी आले मोहम्मद के साथ है ये कभी बैत नहीं करेंगे और उनको कमजोर करना नामुमकिन है। इनके खयाम दरिया से हटाते ही जब प्यास की शिद्दत इनको तड़पाएगी, भूख की शिद्दत इनको परेशान करेगी, तब ये यजीद की बैत करेंगे और ये कमजोर पड़ जाएंगे और उनको शहीद करना आसान होगा। बस तमाम सिपाही इस बात पे मुत्तफिक होते हैं और इमाम हुसैन तक ये पैगाम पहुंचता है। जनाब अब्बास को जलाल आता है और आप तलवार को नियाम से निकाल के कहते हैं कि कौन है जिसकी ये हिम्मत कि इमाम हुसैन के खयाम को हाथ लगाए। इमाम हुसैन जनाब अब्बास के कांधे पे हाथ रख के फरमाते हैं, ऐ अब्बास ये सब्र का इम्तिहान है, शुजाअत का नहीं। जाओ अपने हाथों से खयाम को यहाँ से निकालो। हम दरिया से दूर अपने खयाम लगाते हैं, क्योंकि अगर हम खयाम अभी नहीं निकालेंगे तो शायद दुनिया ये समझे कि हुसैन ने पानी के लिए जंग की। मैं तमाम मुसलमानों और आने वाली नस्लों के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बचाना है। बस जनाब अब्बास, अली अकबर और दूसरे असहाब खयाम को दरियाए फरात के किनारे से निकालते हैं और थोड़े से फासले पे नस्ब कर देते हैं। बस जैसे ही 7 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है तो शिमर और उमर बिन साद अपने सिपाहियों को ये कहते हैं कि हुसैन और उसके साथियों का पानी बंद कर लो ताकि इनके बच्चे प्यास से तड़पने लगे। बस इमाम हुसैन के खयाम में बच्चों के रोने की आवाज बुलंद होती है। अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। ये अल्लाह की सदाएं उस हुर के कानों तक आ पहुंचती हैं जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन का रास्ता रोका। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोता रहता है कि ये कितने जालिम हैं जो रसूल अल्लाह के बच्चों को प्यासा रख रहे हैं। बस उमर बिन साद और शिमर कहते हैं कि 9 मुहर्रम को जंग तमाम करते हैं और इमाम हुसैन और उनके साथियों को कत्ल करके उनकी बहनों और बेटियों को कैदी बनाते हैं। जैसे ही इस बात का इल्म इमाम हुसैन को होता है तो आप जनाब अब्बास से कहते हैं, ऐ अब्बास जा उमर बिन साद से कह दे कि हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दे दे ताकि हम शब आशूर अल्लाह की इबादत करें। फिर 10 मुहर्रम के दिन जो उनको करना है वो ये कर लें। ये बात जैसे ही उन सिपाहियों के कानों तक पहुंचती है तो वो जोर जोर से हंसते हैं और ये कहते हैं, ये तो और अच्छा हुआ, हुसैन और उनका खानदान एक रात और पानी के लिए तड़पेगा। इमाम हुसैन अपने अजीज व अकारिब को एक खेमे में जमा करते हैं और खुतबा देते हैं कि ऐ लोगों, इन लोगों की जंग तो मुझसे है, ये मुझे कल सुबह कत्ल कर देंगे। मैं तुम सबसे बैत को उठाता हूँ। जाओ अपने अपने वतन वापस चले जाओ, रोजे महशर में तुम्हारी जन्नत का जामिन हूँ। सब मौला हुसैन के चाहने वाले इधर उधर देखना शुरू करते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने मारा है। अब्बास चराग बुझाओ ताकि ये अंधेरे में चले जाएं। जनाब अब्बास जैसे ही चराग बुझाते हैं तो इमाम हुसैन तलवारों की आवाज सुनते हैं। कुछ ही देर के बाद जब इमाम हुसैन हुक्म फरमाते हैं कि ऐ अब्बास चराग फिर से जलाओ, अब जैसे ही चराग जलता है इमाम हुसैन क्या देखें कि तमाम सिपाही अपनी आंखों से आंसू बहा के अपनी तलवारों को गर्दन पे रख के कहते हैं कि ऐ हुसैन, कैसे हो सकता है इन जालिमों के बीच में आपको तन्हा छोड़ के चले जाएं। अगर आज हम चले गए तो रोजे महशर आपकी वालदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या मुंह दिखाएं। इमाम हुसैन अल्लाह की दरबार में फरियाद बुलंद करते हैं कि ऐ अल्लाह, जैसे मेरे साथी हैं ऐसे साथी आज तक किसी को न मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले। और वहाँ हजरत हुर पूरी रात रोता रहता है कि इमाम हुसैन को कल शहीद किया जाएगा, मैं जनाब सैयदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है अली अकबर अजान देते हैं। फौजे यजीद इमाम हुसैन पर फजर की नमाज में ही हमला कर देती है। इमाम हुसैन के चंद साथी उस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही नमाज खत्म होती है तो हजरत हुर अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, अपने हाथों को रस्सियों से बांध के अपने बेटों से कहता है, मुझे अपने मौला के पास लेके चलो ताकि मैं उनके कदमों पे गिर के अपनी माफी मांग लूं। बस जनाब हुर इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं। इमाम हुसैन जनाब हुर को सीने से लगाते हैं और कहते हैं, ऐ हुर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
जा चला जा। जनाब हुर कहते हैं, ऐ मौला मैं कैसे जाऊं, ये जालिम आपको शहीद करना चाहते हैं, आपसे पहले मैं शहादत का जाम पीऊंगा। और हजरत हुर के बेटे कहने लगे कि हम भी अपने बाबा के साथ अपने मौला के कदमों पे कुर्बान होंगे। बस जनाब हुर के बेटे मैदान में आते हैं और काफी मुकाबला करने के बाद शहादत का जाम पीते हैं। फिर जनाब हुर मैदान में आके सिपाहियों से कहता है, ऐ लोगो पहचानो, मैं हुर हूँ, वो जो तुम्हारी फौज का सिपहसालार हुआ करता था। तौबा करो, अभी भी वक्त है, ये नवासा रसूल है, इसको कत्ल करना दुनिया का बदतरीन अमल होगा, कयामत तक तुम लानती बन जाओगे। डरो अल्लाह के अजाब से, ये यजीद का सोना माल दुनिया कब तक तुम्हारे काम आएगा। बस वो फौज हंसती रहती है, जनाब हुर पे हमला करती है। काफी देर लड़ने के बाद जनाब हुर घोड़े की जी से जमीन पे आ जाते हैं, आप जख्मों से चूर होते हैं। इमाम हुसैन आपकी लाश पे आते हैं और बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का वो रुमाल जो इमाम हुसैन को उनकी वालिदा ने दिया था, आप उनके सर पे बांधते हैं और फरमाते हैं, ऐ हुर तू जन्नत में मेरे साथ होगा।